जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना ट्रैफिक वार्डन्स में और आम शहरियों में, ठीक है। अब आम शहरी जो है ना वो होते थे कि ट्रैफिक वार्डन को ब्लेम करते थे, और ट्रैफिक वार्डन जो उनसे पूछो तो वो कहते थे शहरी जो है वो हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। अब इसका एक हल निकल आया है, वो बड़ा अच्छा सलूशन है। उसमें यह है कि जो वार्डन्स हैं ना उनकी वर्दियों के ऊपर जो उनसे है ना कैमरास जो है वो फिट कर दिए गए, और वो जो भी किसी शहरी से मिलते हैं बात करते हैं तो वो सब कुछ रिकॉर्ड होगा। अब उसमें देखें ना, कोई वार्डन अगर शहरी के साथ बदतमीज़ी करता है तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त अच्छा इनिशिएटिव है जो कि होने जा रहा है और होना शुरू हो गया। इसी हवाले से जौन सा है ना, आज हमारे पास SSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स सैयद गज़नफ़र अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भी हमारे प्रोग्राम में मधु हो चुके हैं, मगर आज इस डिटेल के ऊपर हम ज़रा बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि हम मोस्टली जब मुल्क से बाहर जाते हैं ना तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वहाँ पे ऐसी होता है। मगर ये पाकिस्तान जो था इसमें अभी ये सारी चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट अब इसको किस तरीके से देख रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, किस तरीके से इनिशिएटिव लिया इसका, गज़नफ़र साहब से पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। सर थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो सबसे पहले इस कैमरे वाली बात का ज़रा जवाब दे दीजिएगा कि ये लगना शुरू हो गए ट्रैफिक वार्डन्स को, और ये कब ऑर्डर्स हुए, ये कैसे ये सोचा गया? मरियम जी बिल्कुल जो है वो ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो विजन है उसके मुताबिक ट्रैफिक मैनेजमेंट को इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक उसको बिल्कुल मॉडर्नाइज़ करना, वो उनके एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स में से एक है। इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते भी एक जो है वो डिटेल्ड मीटिंग हुई जिसमें एक एक्शन प्लान उन्होंने अप्रूव किया। उसमें एक जो चीज़ जो है वो इसमें अप्रूव की गई वो ये था कि जो ट्रैफिक एहलकार रोड्स के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं उन सबको बॉडी कैम्स पहनने होंगे, और उस बॉडी कैम्प पहनने की वजह बुनियादी तौर पे एक ये जो शिकायत मिलती थी शहरियों की तरफ से कि जी हमारे साथ जो है वो किसी ट्रैफिक एहलकार ने कोई बदतमीज़ी की है, मिसबिहेव किया है, तो एक तो उसके हवाले से जो है वो ये बहुत ज़रूरी होगा कि अब जब ट्रैफिक एहलकार ने एक बॉडी कैम्प पहना होगा और उसे पता होगा कि मैं जो भी बात करूँगा, जो भी मेरा जेस्चर होगा, जिस तरह से एक शहरी को मैं अप्रोच करता हूँ, वो सारा कुछ इस बॉडी कैम्प के अंदर मेरा कंडक्ट जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल तरीके से इंटरेक्ट करेगा। इसी तरह से ये प्रोटेक्शन जो है, लेन देन वाले मामलात भी पता चल जाएंगे। जी बिल्कुल, और ये एक जो है वो बहुत बड़ा डेटरेंस इफेक्ट इसका ये भी होगा कि अगर इस तरह की कोई शिकायत पहले कोई ऐसी कोई अगर काली भेड़ें मौजूद थी भी सही महकमे के अंदर, तो अब जो है उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा कि वो इस तरह का कोई वो पैसों का लेन देन करें या रिश्वत जो है वो तलब करें या रिश्वत लें। इसी तरह से जो है वो बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे शहरी जो हैं वो ख़ुद जो है वो बाज़ औक़ात मिसबिहेव करते हैं, और हमारे जो ट्रैफिक एहलकार हैं उनका ये कहना होता है जी कि हमने तो बड़े प्रोफेशनल तरीके से बात की थी, लेकिन ये शहरी ख़ुद गुस्से में थे जिसकी वजह से इन्होंने पहले बदतमीज़ी हमारे साथ की। तो उनकी भी एक तरह से ये प्रोटेक्शन होगी कि अब जो भी सच होगा वो छुप नहीं सकेगा, उसको बड़े आसानी से वेरीफाई किया जा सकेगा। तो ये बॉडी कैंप्स जो हैं वो पूरे पंजाब के अंदर, लाहौर समेत बाकी बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, हर ज़िले के अंदर जो है जो ट्रैफिक एहलकार रोड के ऊपर ड्यूटी कर रहे होंगे वो सारे के सारे बॉडी कैंप्स पहनेंगे। सर ये कब इनिशिएटिव होगा या हो गया है? जी इसका आगाज़ हो चुका है। इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी जो है वो बॉडी कैंप्स जो हैं वो एक महदूद पैमाने के ऊपर जो बड़ी शहराएँ हैं वहाँ पे लोगों को दिए जा चुके हैं, और वो ऑलरेडी इसके ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस, आपको पता है गवर्नमेंट की जो भी प्रोक्योरमेंट होती है एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, वो जैसे ही मुकम्मल होगा उसके बाद हर ट्रैफिक एहलकार ने ये बॉडी कैम्प पहनना होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब ये जो पीछे मॉनिटरिंग हो रही होगी, ये कोई पीछे देख भी रहा होगा सारे सिस्टम साथ साथ, जब कोई कैमरे पे इस तरह की बातें रिकॉर्ड हो रही होंगी? एक तो चीज़ होती है ना कि रिकॉर्ड हो रही है, डाटा में रिकॉर्ड हो रही है, इफ़ समथिंग हैपेंड, कोई कंप्लेन आई है तो उस रिकॉर्ड को चेक किया जा सकता है, बट एक साथ साथ चीज़ होती है जो मॉनिटरिंग भी, कोई सिस्टम बैठा होता है जो लाइव चीज़ें देख भी रहा होता है उन कैमराज की, किसी चीज़ की, तो ये वाला भी एलिमेंट इसमें है। जी ये बड़ी अहम बात की आपने। बेसिकली जो पूरा ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को किस तरह से हमने जो है वो रेवोल्यूशनाइज करना है, उसकी जो बेसिक्स है हमारी वो है इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन के बेसिकली जो है वो 3 पार्ट्स हैं। मौजूदा हुकूमत पंजाब ने चूँकि ये फैसला किया है और इस पर काम चल रहा है कि हर ज़िले के अंदर स्मार्ट सेफ सिटी बनेगा। तो स्मार्ट सेफ सिटी जो है वो उसका मतलब ये है कि हर शहर के अंदर कैमरे उसी तरह लगे होंगे जिस तरह के सेफ सिटी लाहौर के अंदर लगे हुए हैं। तो एक कैमरा कहाँ पे माउंट होगा? मैं वही बता रहा हूँ कि इसमें अब क्या होगा कि जो ट्रैफिक है वो इसके अंदर कैसे डवटेल होगी कि एक तो ट्रैफिक की हर ऑपरेशनल गाड़ी के ऊपर कैमरा लगा हुआ होगा। अच्छा। दूसरे नंबर पे जो है वो जितने हमारे ट्रैफिक के ऐसे मुख्तलिफ दफातर हैं, कियोस्क हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पे कैमरे लगे होंगे ताकि जो भी शहरी वहाँ पे विजिट करे उसकी भी लाइव फीड आ रही हो। और तीसरे नंबर पे जो हमारे एहलकार रोड्स के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं उन्होंने बॉडी कैम्प्स पहने होंगे। तो ये बॉडी कैम्प्स का लाइव फीड,
ये दफातर के ऊपर लगे हुए कैमरे और गाड़ियों के ऊपर लगे हुए कैमरे, ये सारे जो हैं ये एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत सेफ सिटी, जो कि इस सारे का एक नर्व सेंटर है, वहाँ पे इसका फीड आ रहा होगा, जिसको 24 आवर्स जो है वो बाकायदा तौर पे मॉनिटर किया जाएगा। अच्छा, सारे वार्डन्स को लगेगा या फिर कोई सिलेक्टिव, कोई इंपॉर्टेंट जगहों पे जो खड़े होंगे उन वार्डन्स को ये दिया जाएगा कैमरास, मतलब कोई है इस तरह? जी, इसके अंदर ये है कि बेसिकली तो हमारी ड्यूटी जो है वो 2 या 3 शिफ्टों के अंदर लगती है, और उसके बाद फिर कुछ वार्डन ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव ड्यूटी वो कर रहे होते हैं, जिसके अंदर उन्होंने एनफोर्समेंट करनी है, शहरियों के साथ इंटरेक्ट करना है, किसी को किसी वायलेशन के ऊपर रोकना है, चालान इशू करना है। उसमें ऑडियो है उसमें? जी बिल्कुल, ऑडियो है, ऑडियो भी है, वीडियो, दोनों चीज़ें हैं। हाँ, क्योंकि सर ये जो आते हैं ना फलानी लोग, जो जब वार्डन के सामने पकड़े जाते हैं और बदतमीज़ी करते हैं या फिर ज़्यादातर कोई ऐसी कोई हरकत करते हैं, तो फिर सबसे पहले यही कहते हैं मैं तो फलानी का रिश्तेदार हूँ, वो मेरा बहनोई है, ठीक है, मैं फलानी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, तुम मुझे जानता ही नहीं हो। वो कहता हाँ मैं नहीं जानता, आप शोले फिल्म के हीरो हैं। मतलब ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड हो रही होगी। देखिए, जो आज के दौर की जो पुलिसिंग है या वैसे भी जो है वो जितने गवर्नेंस है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बढ़ गया है, और वो इसी तरह की चीज़ों की वजह से है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये होता है कि टेक्नोलॉजी ना तो जो है वो आपसे मिसबिहेव करती है, ना आपको गालियाँ देती है, ना आपसे रिश्वत तलब करती है, ना आपकी सिफारिश मानती है, ठीक है। तो ये जब आहिस्ता आहिस्ता हम अपने तमाम फंक्शंस को टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे, तो इससे ये बहुत बेहतरी होगी कि ये जो जनरली शिकायत हमें पब्लिक की तरफ से मिलती हैं ये मिनिमाइज़ होंगी। सर एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, देखिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा, अप्रिशिएट करना चाहिए हम सबको मिलके, इसीलिए आपको यहाँ पे मधु भी किया कि ये काम हमारे मुल्क में हो गया। मैं वही बोल रही हूँ ना, मई का महीना सर हमारे लिए बहुत लकी है, बड़ी सारी हमें तरक्कियाँ मिली हैं, हम बड़े सक्सेस हासिल की। ये कैमरे वाली भी, मई वाली ये कामयाबी जो हम यहाँ पे अभी बैठ के सेलिब्रेट करें। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जैसे हम मुल्क से बाहर जाते थे ना, तो वहाँ पर अगर कोई ड्राइव कर रहा है या कोई मेरे कोई फैमिली मेम्बर या कोई और जानने वाले, हमें यही देखने को सुनने को मिलता है कि आप वहाँ पर जो है ना, जिस भी ट्रैफिक वार्डन के पास अगर उन्होंने आपको रोक लिया है, बात करें, उनके कैमरास लगे हैं, ठीक है। अच्छा, साथ साथ अगर एक बंदा है तो वो और दूसरे बंदों को बुलाएगा और भी उधर खड़ा करके उनसे सारी इन्वेस्टिगेशंस चीज़ें, और बड़ा टाइम लगा के बड़े इज्जत से बड़े तरीके से बात करते हैं। कोई बहस नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई बदतमीज़ी नहीं, औरतों को नहीं कहेंगे कि तुम लोग नीचे उतरो आओ, ना ही तो जैसे यहाँ की शहरी औरतें जो हैं वो चीखना शुरू कर देती है, छोड़ो मेरे मियाँ को, उनसे बात क्यों करो, मेरे बेटे को क्यों पकड़ा है, छोड़ो उसको। जब बेटा बड़ा है, गाड़ी चला रहा है, भला अगर 16 साल का है और पकड़ा गया, उसको लाइसेंस 18 का नहीं है, तो फिर तो उसको डील करना है कि भाई तुम क्यों चला रहे थे। बाद में उसके पेरेंट्स से पूछना है, तो भाई पूछने तो दो। यहाँ पे औरतें बहुत चीखना शुरू कर देती हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन। मगर हम मुल्क से जब बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ पर बड़े तरीके से सॉफ्टली वहाँ के वार्डन्स जो है डील कर रहे होते हैं, और क्योंकि सब कुछ रिकॉर्ड भी हो रहा होता है। तो इसके ऊपर आपने मुझे ब्रेक के ऊपर डिटेल में जवाब जी श्योर, बिल्कुल, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। टेक अ ब्रेक।